ये छोटा आदमी 2 इंच का था और उसका परम मित्र ही उसे मारने पर तुला हुआ था। मगर एक छोटे लड़के की मदद से मैक्स एक रिमोट कंट्रोल वाली खिलौना कार में घुस गया, जिसका स्टीयरिंग अब केवल लड़के के हाथों में था। धोखेबाज दोस्त एक बल्ला लेकर कार के पीछे पड़ गया। वो मैक्स को किसी भी हाल में मारना चाहता था, क्योंकि जिस प्रयोग के कारण साइंटिस्ट मैक्स छोटा हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को गद्दार दोस्त अपने नाम करके विश्व खिताब जीतना चाहता था। छोटे मैक्स को बचाते समय तभी एक दुर्घटना हुई। खिलौना कार पर सामान से भरी एक अलमारी आ गिरी थी। ये देख लड़का सुन्न रह गया और गद्दार दोस्त खुश होने लगा, ये सोचकर कि मैक्स दबकर मर चुका है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैक्स की किस्मत बहुत अच्छी थी। सौभाग्य से वो बच निकला था। फिर गद्दार दोस्त मैक्स की गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके प्रति बड़ा शिष्टाचार होने का नाटक दिखाया और मैक्स को भूलने को कहा। मरे हुए वापस नहीं आते। गद्दार दोस्त मैक्स के एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी पाना चाहता था। दूसरी ओर मैक्स चुपचाप अपनी प्रेमिका की तस्वीरों से प्यार करता रहा। सुंदर यादें याद करते हुए उसने अपना सब कुछ वापस पाने का फैसला किया। उसने साहस जुटाकर प्रेमिका को फोन करना चाहा, लेकिन उसका फोन लैब में था और गद्दार दोस्त ने फोन उठा लिया। मैक्स शब्दहीन था, जैसे छाती में गोली लगी हो। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया है। उसने रस्सी उठाई और ऊपर जाने के 100 तरीके सोचे। अंत में कूदने का फैसला किया, मगर सौभाग्य से यह सिर्फ मैक्स का एक बुरा सपना था। अगले दिन कार्यालय में बॉस मैक्स के लिए श्रद्धांजलि सभा की व्यवस्था कर रहे थे। उसी समय मैक्स की गर्लफ्रेंड अकेली घर पर थी। उसने जैसे ही कंप्यूटर खोला, अचानक मैक्स का मैसेज आया। पहले उसे लगा ये शायद मजाक है, लेकिन संदेश भेजने वाला उसे अच्छी तरह जानता था। मैसेज में लिखा था, मेरा नाम मैक्स है, हम 3 साल पहले मिले थे। सुबह सूरज मेरे तकिए पर चमकता है। मैसेज पढ़कर गर्लफ्रेंड को यकीन हो गया कि मैक्स जीवित है, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटा लड़का मैक्स की पीठ पीछे उसकी प्रेमिका से संपर्क कर रहा था। छोटे लड़के ने फैसला किया कि वो मैक्स की रक्षा करेगा और सही सलामत उसे लैब के अंदर ले जाने में मदद करेगा। मैक्स की गर्लफ्रेंड भी लैब के लिए निकल चुकी थी। छोटे लड़के की मदद से मैक्स लैब के ऑफिस में पहुंच जाता है। फिर दोनों प्रयोगशाला में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सौभाग्य से सुरक्षा गार्ड दयालु था। उसने विकलांगों की खातिर बच्चे को अंदर जाने दिया, लेकिन गार्ड लड़के के साथ साथ था। ये देख मैक्स कब से बाहर निकल गया, जिसे देख गार्ड डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय लड़की भी वहां पहुंच गई थी। मैक्स और लड़का प्रयोगशाला में प्रवेश कर जाते हैं। मैक्स ने लड़के को अपने निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर चलाने को कहा, मगर तभी अचानक खलनायक दोस्त बल्ला लेकर सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी मैक्स की गर्लफ्रेंड भी समय पर वहां पहुंच जाती है। अब गद्दार दोस्त ने दिखावा करना बंद कर दिया। लड़की मैक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो गद्दार दोस्त ने धमकी दी कि अगर चालाकी करी तो वो मैक्स को मार देगा। फिर कमीने दोस्त ने लड़की को कैप्सूल में डाला और लाल बटन दबाकर उस पर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया, जिससे अब लड़की भी मैक्स की जितनी छोटी हो गई थी। भड़वा दोस्त दोनों को पिंजरे में कैद करना चाहता था। तभी बॉस की असिस्टेंट वहां आ गई और इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड खिलौने हेलीकॉप्टर में बैठ गए। छोटा लड़का रिमोट से उसे कंट्रोल कर रहा था। ये देख भड़वा दोस्त इतना घबराया कि दिमाग खो बैठा और हेलीकॉप्टर का पागलों की तरह पीछा करने लगा था। सब लोग भ्रमित थे। लड़के ने दोनों मिनी इंसानों को छत की रेलिंग पर लटका दिया था। लड़का उनके पास जाने लगा तो गद्दार दोस्त ने उसे रोकन चाहा, मगर दादी ने आकर उसे बिजली का झटका दे दिया। अगले पल ही दोनों मिनी लोग जब छत से गिर गए तो लड़के ने अपनी टोपी से उन्हें बचा लिया था। दादी को सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि उसका पोता पहली बार खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। मैक्स और उसकी प्रेमिका बहुत खुश थे। कहानी के अंत में मैक्स और उसकी प्रेमिका साथ में प्रयोगशाला में चले गए और वापस से नॉर्मल हो गए।